नमस्कार, वेलकम सभी लोगों का सुस्वागतम। गवर्नमेंट एग्जाम वाला के यूट्यूब चैनल पे मैं सौरभ अरिजीत मिश्रा आप सारे व्यूवर्स का तहे दिल से अभिनंदन अभिवादन। जैसा कि जानते हैं दोस्तों की श्रृंखला चल रही है इस समय इतिहास का, और आज हम लोग जिस विशेष टॉपिक को लेकर आए हैं वो है राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। 1885 से 1947 तक कांग्रेस की स्थापना से लेके भारत की आज़ादी तक हम लोग जिन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जिन प्रश्नों को पढ़ेंगे, वो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। तो आइए फिर ज़्यादा ना देर करते हुए हम लोग यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ शुभारंभ करते हैं इस श्रृंखला का। देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? नंबर 1 ऑप्शन महात्मा गांधी, नंबर बी ऑप्शन ए ओ ह्यूम, नंबर सी बाल गंगाधर तिलक और नंबर डी दादा भाई नौरोजी। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो थे ए ओ ह्यूम। कौन थे बेटा? ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम को माना जाता है। 1885 में ए ओ ह्यूम ने क्या किया था? कांग्रेस की स्थापना बंबई में किया था। कहां किया था? बंबई में किया था। तो इसका आंसर जो होगा वो ए ओ ह्यूम होगा। इसका आंसर ए ओ ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक थे, याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना हुआ था ये 1885 में हुआ था। संस्थापक कौन था आप लिखे हैं? स्थान, स्थान किस प्लेस पे इसकी स्थापना हुई थी? बंबई में। कहां हुआ था? बंबई। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन, तेजपाल संस्कृत भवन। तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करें तो पुराना नाम इसका क्या था? पुराना नाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसका पुराना नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन, बेटा याद रखना, इंडियन नेशनल यूनियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम था, ठीक है। परंतु दादा भाई नौरोजी के कहने पर, परंतु दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, नौरोजी के सिफारिश पे, के सिफारिश पर इसका नाम, के सिफारिश पर इसका नाम आईएनसी रखा गया। इसका नाम क्या रखा गया? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। तो दादा भाई नौरोजी के सिफारिश पे इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया, याद रखिएगा। महात्मा गांधी एक ऑप्शन है। महात्मा गांधी 1924 बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कांग्रेस अध्यक्ष बने। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1924 बेलगांव अधिवेशन था। एक ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लिखिएगा, कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। लिखिए, कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। कांग्रेस के अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक नहीं बने, कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा। फिर एक है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी से प्रश्न ये पढ़ते हैं, दादा भाई नौरोजी से। इसका आंसर क्या होगा? फिलहाल इसका आंसर होगा ए ओ ह्यूम, इसका आंसर होगा। दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करते हैं। दादा भाई नौरोजी के बारे में देख लीजिए दोस्तों, जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे प्रश्न यहां पे हो जाएंगे। दादा भाई नौरोजी, देखिए, दादा भाई नौरोजी की अगर हम बात करें तो दादा भाई नौरोजी इज वेल नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। भारत में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किया, ठीक है। भारत में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना किया। दादा भाई नौरोजी ने 1867 में, याद रखिएगा, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था, यानी कह सकते हैं ड्रेनेज वेल्थ थ्योरी दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया। 1901 में इनके द्वारा लिखी गई एक प्रमुख पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इन्होंने भारत में गरीबी के सिद्धांत को बताया था, गरीबी का आकलन किया था। दादा भाई नौरोजी की अगर हम बात करें तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष 3 बार बने थे। कितनी बार बने थे? 3 बार। 1886 में कलकत्ता में बने थे, 1893 में लाहौर में बने थे और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन बने। यानी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी कुल 3 बार बने थे। लिखेंगे, पॉइंट नोट करके लिखिए, लिखिए इसमें उपनाम, वेरी इंपॉर्टेंट उपनाम, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, ग्रैंड
ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का उपनाम है। इनकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी बुक का नाम है। 1901 में इन्होंने लिखा था। लिखना कांग्रेस के अध्यक्ष, लिखना ब्रिटिश या ब्रिटेन में सांसद बनने वाले पहले भारतीय, बनने वाले फर्स्ट इंडियन, यानी कह सकते हैं ब्रिटेन में इन्होंने सांसदी का पद, कह सकते हैं कि एमपी बने थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे ब्रिटेन में, याद रखिएगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी। और एक चीज और लिखना, भारत में गरीबी का आकलन, भारत में गरीबी का आकलन सर्वप्रथम इन्होंने किया, सर्वप्रथम इन्होंने किया। तो भारत में गरीबी का आकलन सर्वप्रथम इन्होंने किया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी की अगर हम बात करें तो दादा भाई नौरोजी की एक और चीज याद रखिएगा, लिखना कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अब ये कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? 1886 कलकत्ता, 1893 लाहौर, 1886 कलकत्ता, 1893 लाहौर और मेरे प्यारे 1906 में कलकत्ता। क्या? 1906 में कलकत्ता। तो 3 बार कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। इनका उपनाम था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और इनकी बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। याद रखिएगा, ब्रिटेन में सांसद बनने वाले पहले इंडियन थे ये, ब्रिटेन में बने थे। भारत में गरीबी का आकलन सबसे पहले इन्होंने किया था। यहां पे जो है इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, नोट करिएगा, इनका सिद्धांत भी पूछा जाता है। इनका सिद्धांत लिखिएगा, धन निष्कासन का सिद्धांत, धन निष्कासन का सिद्धांत। तो धन निष्कासन का सिद्धांत किसका था? दादा भाई नौरोजी का था। ठीक है। ड्रेनेज वेल्थ थ्योरी जिसका था वह थे दादा भाई नौरोजी। मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा पहला प्रश्न हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए। एकदम लल्लन टॉप प्रश्न है बच्चा, याद रखना 1885। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई थी बच्चे? स्थापना हुआ था 1885 में। अब आ जाइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के प्रमुख अध्यक्ष, आईएनसी के प्रमुख जो प्रेसिडेंट थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रमुख अध्यक्ष थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे? अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट अल्पसंख्यक अध्यक्ष, पहले अल्पसंख्यक अध्यक्ष आपसे पूछ ले, पहले अल्पसंख्यक अध्यक्ष आपसे पूछे, फिर आपसे पूछे पहले मुस्लिम अध्यक्ष, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, फिर आपसे पूछ ले पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। ऐसा प्रश्न पूछा गया है बच्चे, पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। फिर आपसे पूछ ले पहली महिला अध्यक्ष, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट, पहली महिला अध्यक्ष आपसे पूछ ले। फिर आपसे पूछेगा पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष, याद रखना। ठीक है। फिर आपसे पूछ ले आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। देखो सारे प्रश्न बच्चे एक तरफ से है, आजादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष, ये आपसे पूछ ले बच्चे, आजादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब क्या होगा? देखिए बच्चे, अगर पूछे आईएनसी के प्रमुख अध्यक्ष से जो प्रश्नावली बनेगी वो ये है, पहला अध्यक्ष आपसे पूछे डब्ल्यूसी बनर्जी, पहला अध्यक्ष। पहले अल्पसंख्यक अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। अब कहोगे सर अल्पसंख्यक तो मुस्लिम होते हैं। मैंने कहा बच्चे प्यारे, अल्पसंख्यक जो होते हैं वो पारसी भी होते हैं। तो दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे 1886 में और 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी बने थे जो मुस्लिम थे। तो ज्यादातर लोग बदरुद्दीन तैयब जी कर देंगे प्यारे, लेकिन वहां पे गलत हो जाएगा मेरे प्यारे। मैं आपको बताऊं कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी, लेकिन आपसे पूछा जाए कि पहले अल्पसंख्यक अध्यक्ष, फर्स्ट माइनर प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस आपसे पूछा जाएगा, दादा भाई नौरोजी करिएगा, क्योंकि दादा भाई नौरोजी पारसी थे। क्या थे बच्चे? पारसी थे। फर्स्ट अंग्रेज अध्यक्ष आपसे पूछे जॉर्ज यूले, क्या नाम था? जॉर्ज यूले नाम था बच्चे, याद रखिएगा। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, क्या नाम था? एनी बेसेंट नाम था। एनी बेसेंट जो है इन्होंने किया था, यानी पहली अध्यक्षता, पहली महिला अध्यक्ष थी।
पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछेगा सरोजनी नायडू, क्या नाम था? सरोजनी नायडू बच्चे, सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू जो थी ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। क्या नाम था? जेबी कृपलानी आजादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष थे, याद रखिएगा जेबी कृपलानी। ठीक है, ये मैंने बताया। अब देखिए कुछ प्रमुख अधिवेशन और अध्यक्ष को हो जाए, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव पूछ ले, पहले महासचिव, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो अगर हम बात करें पहले महासचिव तो इनका नाम था A.O. ह्यूम। क्या नाम था? A.O. ह्यूम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव थे A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, याद रखिएगा। ये याद रखिएगा बच्चे। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया? 1903, 1905, 1907, 1911। ये याद रखिएगा। बंगाल का विभाजन पूछ लिया है, ये याद रखिएगा। बंगाल का विभाजन पूछा जा रहा है कि कब हुआ था, तो बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था, याद रखिएगा। देखिए बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में। कब किया गया था? 1905 में किया गया था बंगाल का विभाजन। अब देखिए बंगाल विभाजन के समय क्या क्या हुआ था। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन। देखिए बंगाल विभाजन की अगर हम बात करें तो बंगाल विभाजन जो हुआ था वो 1905 में हुआ था। वायसराय कौन था? वायसराय, वायसराय हुआ था करजन। वायसराय कौन था? करजन था, बहुत चोट्टा टाइप का था करजन। बंगाल के विभाजन की अगर हम बात करें तो बंगाल का विभाजन रद्द हुआ, कब रद्द हुआ बताओ जरा? 1911। 1911 अरुंडेल कमेटी के सिफारिश पर। अरुंडेल कमेटी, अरुंडेल कमेटी की सिफारिश, अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर बंगाल विभाजन बच्चे रद्द हुआ था। ठीक है, सिफारिश पर रद्द हुआ 1911 में। एक चीज और याद रखिएगा कि अगर हम आपसे पूछे 1907 में क्या हुआ था, 1907 में अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा सूरत की फूट, सूरत की फूट हुआ था। सूरत की फूट के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सूरत की फूट के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस दो भागों में बटी, दो भागों में बट गई, बटी है ना, दो भागों में बटी। नंबर एक गरम दल, गरम दल, नंबर दूसरा नरम दल। तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में, हम ऐसा बोल सकते हैं। और उसको क्या बोला गया? सूरत की फूट बोला गया। क्यों? सूरत यहाँ पे, सूरत जो है स्प्लिट हुआ था, हम सीधी सी बात है, सूरत स्प्लिट हुआ था और उसके तहत इंडियन नेशनल कांग्रेस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाओ। अगला प्रश्न, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? यह प्रश्न पूछा गया है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा पूछा गया है। तो यह प्रश्न पूछा गया है कि हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? यह आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो अगर आपसे पूछा जाए कब कहा था, लिखिएगा 1916, 1916 लखनऊ अधिवेशन, 1916 लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के बारे में किसने कहा कि ये बताइए कि महात्मा गांधी नहीं होते तो दुनिया और खूबसूरत होती? लॉर्ड विलिंगटन ने कहा था। महात्मा गांधी की इंपॉर्टेंट जो है बुक लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट बुक्स या मैगजीन, याद रखिएगा। महात्मा गांधी के आंदोलन लिख लेते हैं, आंदोलन जो कि इंपॉर्टेंट है प्रश्न। इनके आंदोलन मोमेंट की अगर हम बात करें, महात्मा गांधी के इंपॉर्टेंट जो मोमेंट है, आंदोलन है, वो कौन कौन से हैं देखिए। अगर आपसे पूछा जाए 1917 चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का हुआ था 1917 में। ठीक है, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था महात्मा गांधी का, खेड़ा सत्याग्रह। 1918 में महात्मा गांधी ने किया था अहमदाबाद मिल लेबर स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, याद रखिएगा। फिर आपसे एक चीज और पूछेगा बच्चे कि 1920 में क्या हुआ था? नन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन हुआ था? नन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, असहयोग आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस लिखना, सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें तो इन्हें
देश नायक, देश नायक की उपाधि, उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया, रविंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। और सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा? इन्हें, इन्हें देशभक्तों का देशभक्त महात्मा गांधी ने कहा था। देशभक्तों का देशभक्त, देशभक्तों का देशभक्त महात्मा गांधी, देशभक्तों का देशभक्त एमजी महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा। तो सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा था। और देश नायक की उपाधि किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, याद रखिएगा। लाला लाजपत राय के बारे में आप जानते हैं, अनहैप्पी इंडिया, लिखिएगा। लाला लाजपत राय की बुक लिखना, अनहैप्पी इंडिया। क्या नाम था? अनहैप्पी इंडिया। लाला लाजपत राय की बुक का नाम है अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की बुक का नाम है, याद रखिएगा। ये मैंने आपको बताया। समझ में आ रहा होगा? एक बार कमेंट करिएगा, समझ में आ रहा होगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने किया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? यह प्रश्न पूछा गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखना 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। और रॉलेट एक्ट की बात करें, रॉलेट एक्ट 13 अप्रैल 1919। और रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून, याद रखना। बिना अपील, बिना वकील, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून, बिना दलील का कानून किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था, रॉलेट एक्ट को कहा था, याद रखिएगा। 1922 लिखना, असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ, असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। तो असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ कब? 1920 में, समाप्त हुआ 1920 में, याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। 1920 में क्या हुआ? असहयोग आंदोलन प्रारंभ, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन एमजी ने, महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण शुरू किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण शुरू किया, बाग हत्याकांड के कारण शुरू किया, के कारण शुरू किया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण शुरू किया महात्मा गांधी ने। 1920 में क्या? असहयोग आंदोलन शुरू किया था। 1917 चंपारण सत्याग्रह, याद रखना। 1917 चंपारण सत्याग्रह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 1917 में, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 1919 इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। ये मैंने बताया, समझ में आ रहा होगा। अरे बोलो भाई। तो रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट देखिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। असहयोग आंदोलन, देखिए असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें तो यहां पे हम पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर देते हैं। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? द नन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन, असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो देखिए, असहयोग आंदोलन स्टार्ट, खत्म, है ना। देखो 4 से 5 क्वेश्चन देख लीजिए जो कि हर एग्जाम में लगभग आता है। अगर देखो प्रारंभ कब हुआ, ये तो क्वेश्चन आ ही जाता है। प्रारंभ कब हुआ तो इसका आंसर क्या होगा? प्रारंभ कब हुआ तो इसका आंसर होगा 1920। अब प्रारंभ करने का कारण क्या था? प्रारंभ का कारण, प्रारंभ करने का कारण, प्रारंभ करने का, प्रारंभ करने का कारण क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग प्रारंभ करने का कारण। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं समाप्त कब हुआ? समाप्त, समाप्त कब हुआ था? तो याद रखिएगा 12 फरवरी 1922। अभी बताया। समाप्ति का कारण क्या था? समाप्त का कारण, समाप्त का कारण 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड, को चौरी चौरा कांड, याद रखना। चौरी चौरा कांड, कांड। तो 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ था बच्चे? चौरी चौरा कांड हुआ था। समाप्ति का ये प्रमुख कारण था, चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922, याद रखिएगा। तो 4 फरवरी 1922 यहाँ पे चौरी चौरा कांड था, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये मैंने बताया।
ये क्या हो गया भाई? चलिए, देखिए, वो थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो गया, इसकी वजह से पूरा हो गया। देखिए, फिर से मेहनत कर लिया जाता है आपके लिए, देख लो। कब शुरू हुआ था? तो 1920, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, 1920। शुरू करने का कारण, शुरू कारण क्या था? मैंने आपको बताया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1922 में क्या हुआ था? 1922 चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन समाप्त। असहयोग आंदोलन क्या हुआ? समाप्त हुआ 1922 में, चौरी चौरा हत्याकांड के कारण, याद रखना। 1922 में। 1930 लिखना, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने, याद रखना, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, ठीक है, याद रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, ठीक है, याद रखिएगा। 1919 मैंने आपको बताया, रॉलेट एक्ट स्टार्ट हुआ था, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट आया, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1927, 1928, 1929, 1930। तो साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन विच ईयर? 1927, 1928, 1929, 1930। आइए साइमन कमीशन के बारे में बढ़ते हैं। साइमन कमीशन, देखिए, 1919 का एक्ट आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट, और उसमें बताया गया था कि जितने भी प्रावधान किए जाएंगे, जितने भी प्रावधान किए जाएंगे, उन सारे प्रावधानों का, जितने भी प्रोविजन होंगे, उन सारे प्रोविजन की समीक्षा करने के लिए 10 साल बाद एक आयोग आएगा, साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन में टोटल मेंबर थे 7। कितने मेंबर थे? 7। 7 के 7 अंग्रेज थे। भारतीयों ने इसको स्वीकार नहीं किया। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण यह था क्योंकि इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। देयर वर नो इंडियन इन दिस कमीशन, देयरफॉर दैट्स व्हाई इंडियन अपोज्ड दिस कमीशन, है ना। इस कमीशन में, इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसका पूर्ण रूप से बायकॉट किया। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। और एक बात और, साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, 7 के 7 अंग्रेज थे। 3 फरवरी 1928 को यह भारत आया था। 3 फरवरी 1928 को भारत आया। साइमन कमीशन की अगर हम बात करें तो साइमन कमीशन में सदस्य कितने थे? साइमन कमीशन में सदस्य कितने थे? तो सदस्य पूछा जाए तो 7 सदस्य थे, याद रखना, ठीक है। साइमन कमीशन में सदस्य 7 थे। साइमन कमीशन की अगर हम बात करें तो साइमन कमीशन में अध्यक्ष कौन था? जॉन साइमन। जॉन साइमन, जॉन साइमन इसका अध्यक्ष था, याद रखिएगा। साइमन कमीशन लिखना। और एक चीज, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन के कहने पर, के सुझाव पर, लॉर्ड इरविन के सुझाव पर इस आयोग, इस आयोग में एक भी सदस्य, एक भी भारतीय, एक भी इंडियन को शामिल नहीं किया। इंडियन को शामिल नहीं किया गया, शामिल नहीं किया गया, इसलिए शामिल नहीं किया गया, इसलिए इसलिए इस इस कमीशन का इंडियंस ने, इसलिए इस कमीशन का इंडियंस ने बायकॉट किया। क्या किया? बायकॉट किया, याद रखना, बायकॉट किया। तो इस कमीशन का इंडियन ने क्या किया था? बायकॉट किया था। क्यों? क्योंकि इस कमीशन में एक भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया था। अब देखिए, 1929 लाहौर लिखना, लाहौर, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, अधिवेशन पूर्ण स्वराज का नारा, है ना, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का नारा, पूर्ण स्वराज लक्ष्य यहां पे डिसाइड किया गया।
लक्ष्य 1929। 1927 मैंने आपको बताया 1927 में क्या कहानी है, 1927 में घोषणा की गई थी। अच्छा, साइमन गो बैक का नारा किसने दिया? साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, ये नारा किसने दिया? साइमन वापस जाओ, ये नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली। किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। साइमन वापस जाओ, यूसुफ मेहर अली, गो बैक साइमन, यूसुफ मेहर अली ने दिया था। तो साइमन वापस जाओ, ये नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? एक बात ये बताइए भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। समझ में आ रहा है ये बताइए, बोलो भाई। बोलो भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद की अगर हम बात करें कि इंकलाब जिंदाबाद किसका नारा था, तो इसका आंसर क्या होगा? भगत सिंह। क्या होगा? भगत सिंह। याद रखिएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल। अब देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल, इन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दिया गया। गोरखपुर जेल में फांसी दिया गया। गोरखपुर जेल में फांसी दिया गया। इन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दिया गया। याद रखिएगा, गोरखपुर जेल में फांसी दिया गया। ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल, इनका निवास स्थान कहाँ था? इनका निवास स्थान शाहजहांपुर। कहाँ पे? शाहजहांपुर। याद रखिएगा, निवास स्थान। ठीक है। अंग्रेजों ने जब क्या किया कि जब जेलर ने जब इनको भोजन के लिए इनके पास जब भोजन भिजवाया कि भाई चलो ठीक है, खाना खा लो, दूध पी लो, भोजन में दूध जब इनको परोसा गया तो इन्होंने दूध पीने से इनकार कर दिया और इन्होंने कहा कि अब मैं पुनः आऊंगा अपने माँ के गर्भ में और मैं अपनी माँ का दूध पीऊंगा, अर्थात मैं फिर से आऊंगा। राम प्रसाद बिस्मिल का एक नारा भी था, बहुत इंपॉर्टेंट है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना, ये नारा है राम प्रसाद बिस्मिल का। सुभाष चंद्र बोस, इनका नारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जय हिंद। क्या? जय हिंद सुभाष चंद्र बोस का है। ठीक है, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस का है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आजादी दूंगा, ये किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का। इन्हें देशभक्तों का देशभक्त किसने बताया? तो देशभक्तों का देशभक्त महात्मा गांधी ने कहा। और इन्होंने महात्मा गांधी के बारे में यह कहा था कि गांधी जी के समय में कभी भी भारत आजाद नहीं हो सकता। ठीक है। और एक चीज और, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? कांग्रेस अधिवेशन का बायकॉट करते हुए, कांग्रेस अधिवेशन का बायकॉट करते हुए, बहिष्कार करते हुए इन्होंने अध्यक्षता का परित्याग किया था सुभाष चंद्र बोस ने। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के बारे में आप जानते ही होंगे। लिखना HSRA, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन, HSRA नामक संस्था बनाया। तो HSRA नामक संस्था बनाया था चंद्रशेखर आजाद ने। किसने बनाया था? चंद्रशेखर आजाद ने बनाया था HSRA, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड इन 1928, 1930, 1932, 1935। बड़ा इंपॉर्टेंट है नमक सत्याग्रह। देखिए हुआ क्या, 1930 में एक आंदोलन शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुख्य मुद्दा क्या था? देश की आजादी। लेकिन वहां पे एक जो बवाल मचा हुआ था, अंग्रेजों ने नमक पे टैक्स लगाया था। महात्मा गांधी ने क्या किया कि साबरमती आश्रम से दांडी तक की दूरी तय किया। ठीक है, 385 किलोमीटर की दूरी, 241 मील की दूरी उन्होंने तय किया। 24 दिन यात्रा में लगे थे और दांडी यात्रा किया। क्या किया? दांडी यात्रा किया। और दांडी यात्रा में उन्होंने, इसी को नमक यात्रा बोला गया। ठीक है,
हुआ क्या, 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी क्या किए कि ये अपनी यात्रा जो शुरू किए थे वो 12 मार्च 1930 को शुरू किए थे, दांडी यात्रा। और ये दांडी के तट पर पहुंचे, गुजरात में है बच्चे, दांडी के तट पर पहुंचे महात्मा गांधी। कब? दांडी के तट पर महात्मा गांधी पहुंचे थे 5 अप्रैल 1930 को। लेकिन 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने क्या किया कि नमक के पानी से एक मुट्ठी भर नमक बनाया और नमक कानून को क्या किया, तोड़ दिया। तो नमक यात्रा किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 से है। तो लिखेंगे, लिखिए, नमक यात्रा, नमक यात्रा इसी को बोलते हैं दांडी यात्रा। क्या बोलते हैं? दांडी यात्रा या नमक यात्रा, इसी को बोलते हैं। देखिए, प्रारंभ कब प्रारंभ हुआ था, कब समाप्त हुआ? तो प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930। समाप्त कब हुआ? 5 अप्रैल 1930। नमक बनाया, नमक कानून टूटा, नमक कानून तोड़ा महात्मा गांधी जी ने। कब? 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930। ठीक है। नमक सत्याग्रह का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। नमक सत्याग्रह का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो नमक सत्याग्रह का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। लाल लालियों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 1932 की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी ने, लिखना MG, महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया। तो MG ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया। 1932 में महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था। MG, महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया। 1935 भारत शासन अधिनियम आया। अब भारत शासन अधिनियम में कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे बर्मा भारत से अलग हुआ। बर्मा भारत से अलग हुआ था, बर्मा सेपरेटेड विद इंडिया। बर्मा भारत से अलग हुआ, याद रखना, बर्मा भारत से अलग हुआ। बर्मा भारत से अलग हुआ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले, जैसे पहला है बर्मा भारत से अलग हुआ, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत शासन अधिनियम 1935 में और क्या है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, याद रखना। और फिर आपसे पूछे केंद्र में द्वैध शासन, याद रखना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई 1935 में। 1928 में क्या आया था, लिखना, मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था बच्चे, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया। कौन सा रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया। तो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था किसने? मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था बच्चे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन, याद रखना। देखिए, कर्जन के समय में क्या हुआ था? कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ। कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन सबसे बड़ी चीज है। ठीक है। भारतीय रेलवे का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? कर्जन के समय में। भारतीय रेलवे का सर्वाधिक विकास। एक चीज और, सिंचाई आयोग, इरिगेशन कमीशन, पुलिस आयोग, सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, ठीक है, का गठन हुआ। तो सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग का गठन हुआ। ठीक है। विश्वविद्यालय आयोग का भी हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग, लिखना, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय में बंगाल विभाजन रद्द हुआ। बंगाल पार्टीशन कैंसल्ड, रद्द हुआ। तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के टाइम पे बंगाल विभाजन क्या हुआ बच्चे? रद्द हो गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की अगर हम बात करें, आंसर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। लॉर्ड इरविन की अगर हम बात करें, याद रखना, 5 मार्च 1930 गांधी इरविन समझौता जो हुआ था
5 मार्च 1930 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था और ये गांधी जी को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बुलाने के लिए किया गया प्रयास था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करवाने के लिए किया गया प्रयास था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1930 याद रखना, ठीक है, 5 मार्च 1930, ठीक है, ये मैंने बताया। तो गांधी इरविन समझौता वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 होता है, ठीक है, 31 है, माफ करिएगा, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। 1916 का लखनऊ समझौता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। द फेमस लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वॉज साइंड बिटवीन नंबर 1 ऑप्शन महात्मा गांधी एंड आगा खां, नंबर 2 ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना, नंबर 3 ऑप्शन महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, नंबर 4 ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक एंड आगा खां। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड फैंटाबुलस क्वेश्चन, वेरी फैबुलस क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लखनऊ समझौता देखिए, लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट 1916, लखनऊ समझौता देखिए क्या है। सबसे पहले तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक और बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, याद रखिएगा, ये बी नंबर। अब देखिए क्या था लखनऊ समझौता 1916, क्या था इसमें? सबसे पहले मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक साथ अधिवेशन, एमएल और आईएनसी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक साथ अधिवेशन कहाँ हुआ था? एक साथ सेशन लखनऊ में हुआ। कहाँ हुआ था? लखनऊ में, लखनऊ में हुआ। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में हुआ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज, सेकंड थिंग क्या था? देखिए 1906 में मुस्लिम लीग बना, ठीक है, और 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार, और मार्ले मिंटो सुधार में ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिमों को अलग चुनाव प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली, सेपरेट इलेक्टोरल जोन मुस्लिमों के लिए डिक्लेयर किया, जिसे कांग्रेस ने क्या किया? नॉट एक्सेप्ट किया था। लेकिन 1916 में कांग्रेस ने जो है मुस्लिमों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था को क्या किया? स्वीकार कर लिया था। लिखेंगे, लिखिए, कांग्रेस ने सेपरेट पृथक निर्वाचन व्यवस्था, पृथक निर्वाचन प्रणाली 1909 है ना, पृथक निर्वाचन प्रणाली मुस्लिमों के लिए कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन प्रणाली मुस्लिमों के लिए स्वीकार किया, मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, तीसरा, इसमें और क्या था? इसी सेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक दूसरे के नजदीक आए, करीब आए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक दूसरे के नजदीक आए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या था? इसी सेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक दूसरे के नजदीक आए, वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्त? लिखना, इसी सेशन में तिलक ने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। फिर इसमें क्या हुआ? और लिखना, गरम दल और नरम दल एक दूसरे के करीब आए, मतलब कांग्रेस का विभाजन समाप्त है, एक दूसरे के करीब आए, कांग्रेस विभाजन जो हुआ था वो समाप्त हो गया, याद रखिएगा। तो गरम दल और नरम दल एक दूसरे के क्या आए बेटा? करीब आए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा गया था? अहमदनगर जेल, आगरा जेल, वाराणसी जेल, गोरखपुर जेल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत सारे लोगों ने क्या किया था कि कह सकते हैं कि चूंकि एक जन आंदोलन बन गया था, जनता ने क्या किया था, मैं कुछ थोड़ी सी कहानी बताता हूं।
भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था और 8 अगस्त 1942 को ये आंदोलन हुआ था। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, आप सुने भी होंगे, करो या मरो, डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। और हुआ क्या कि जैसे ही अंग्रेजों को ये पता लगा कि ये आंदोलन अपने चरम अवस्था पे जाने वाला है, ये आंदोलन बहुत ही तीव्र होने वाला है, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि वो कई जो क्रांतिकारी लोग थे और कई जो नेता थे जो देश की आज़ादी के लिए उस समय डिमांड कर रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय थे, उन सारे लोगों को अंग्रेजों ने क्या किया, जेल में बंद कर दिया। तो ऐसे लोगों में जवाहरलाल नेहरू साहब थे और नेहरू जी ने क्या किया था, अहमदनगर जेल में उनको जो है बंद कर दिया गया था। अहमदनगर किला है, ये कहां पर है दोस्त, ये अहमदनगर किला महाराष्ट्र में है। और इसी में लिखना, इसी किले में रहते हुए नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक बुक किसने लिखा था, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था बेटा। इसी किले में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था जवाहरलाल नेहरू जी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर एक चीज लिखना, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ 8 अगस्त 1942 को। और एक बात और याद रखिएगा कि इसमें लिखना, इसी आंदोलन में एमजी ने करो या मरो का नारा दिया। महात्मा गांधी ने करो या मरो का क्या दिया था, नारा दिया था। याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये बताओ एमजी को किस जेल में रखा गया, लिखना एमजी को आगा खां महल में नजरबंद किया गया। याद रखिएगा। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था, ठीक है, लिखना भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन लिखना, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो। लिखिएगा बेटा, लॉर्ड लिनलिथगो जो था वह भारत का वायसराय था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। अगला प्रश्न ये रहा, क्रिप्स मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। क्रिप्स मिशन के माध्यम से भारत को डोमिनियन स्टेटस का वादा किया गया था, यस। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा, बिल्कुल। क्रिप्स मिशन बहुत सही है, दोनों आंसर सही है, 1 और 2 दोनों सही है बेटा, याद रखना, ठीक है, बोथ 1 और 2, ठीक है। अब देखो क्रिप्स मिशन के बारे में। क्रिप्स मिशन क्या था, क्रिप्स मिशन ये आया था 1942 में, ठीक है, 22 मार्च 1942 को आया था क्रिप्स मिशन। इसमें सदस्य इसमें सदस्य 3 लोग थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर 3 लोग थे और इसमें दोनों सही है। क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा। अगर आपसे पूछा जाए क्रिप्स मिशन को टूटते हुए बैंक का चेक किसने कहा, टूटते हुए बैंक का चेक, ऑन अ क्रैशिंग बैंक चेक, टूटते हुए बैंक का चेक किसने कहा, आपसे ये पूछा जाए, देन आंसर क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू। जेएल नेहरू साहब ने क्या किया था, जवाहरलाल नेहरू साहब ने क्या किया था कि इसको टूटते हुए बैंक का चेक कहा क्रिप्स मिशन को, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करें तो क्रिप्स मिशन क्यों आया, या ऐसे बोल सकते हैं इसकी असफलता के कारण एमजी मतलब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन क्या किया, शुरू किया। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट।
लखनऊ समझौता किसके किसके बीच हुआ था, देखिए फिर आ गया महात्मा गांधी, आगा खां, ये हो नहीं सकता। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना, यस बिल्कुल ये सही है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ कौन सा भारतीय जन आंदोलन जुड़ा हुआ है? देखिए दांडी खिलाफत आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये 1919 में मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली अलग है, मोहम्मद अली जिन्ना अलग है, तो ये मोहम्मद अली शौकत अली, ये दोनों भाई हैं, शौकत अली, तो मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, नन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन 1920 महात्मा गांधी, ये शुरुआत किए थे महात्मा गांधी ने, प्रारंभ किया था महात्मा गांधी। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका सही आंसर है बेटा, याद रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, दांडी मार्च। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन का, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में एमजी ने शुरू किया। किसने शुरू किया? एमजी ने शुरू किया, एमजी ने शुरू किया। ठीक है, याद रखिएगा, एमजी, महात्मा गांधी, एमजी ने शुरू किया। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया? देखिए 3 क्वेश्चन यहां बन जाते हैं। द वर्ड स्वराज वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय दादा भाई नौरोजी इन द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन एट, ये क्वेश्चन पूछ रहा है किस अधिवेशन में किया गया। देखिए दादा भाई नौरोजी इसका आंसर होगा दोस्त, ये तो दिया ही दिया है स्वराज शब्द का प्रयोग। देखिए अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए स्वराज स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, आपसे ये पूछ ले किसने किया, तो इसका आंसर कुछ और होगा। आपसे क्वेश्चन पूछे स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कांग्रेस की मंच से किसने किया, कांग्रेस की मंच से किसने किया, तब इसका आंसर अलग होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगर इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर क्या होगा, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग सबसे पहले किसने किया, आंसर होगा दयानंद सरस्वती। याद रखना, इंडिया में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग ये भाई साहब किए थे, और ये बहुत महान है दयानंद सरस्वती। ठीक है, इनका मूल नाम था मूलचंद्र, क्या नाम था, मूलशंकर, माफ करना, मूलशंकर इनका नाम था। देखो हम भी भूल जा रहे थे, मूलशंकर इनका ओरिजिनल नेम था। ठीक है, और आर्य समाज के संस्थापक भी थे, इनके बारे में कभी पढ़ेंगे। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कांग्रेस की मंच से किसने किया, दादा भाई नौरोजी। किसने किया था, दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी के बारे में बताना है कि कब किए थे, तो इसका आंसर क्या होगा, 1906 कलकत्ता अधिवेशन, 1906 कलकत्ता अधिवेशन, इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ जाते हैं, याद रखिएगा नेक्स्ट। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? गांधी इरविन पैक्ट रॉलेट एक्ट से संबंधित था? बिल्कुल नहीं है सर। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था? यस, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नन कॉपरेशन मूवमेंट होगा नहीं, क्विट इंडिया मूवमेंट होगा नहीं, याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक ने निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र लिखा था? युगांतर, बंगाली, केसरी, अमृत बाजार पत्रिका। याद रखिएगा, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बीजीटी, बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताते हैं। बाल गंगाधर तिलक के बारे में अगर हम बताएं, बाल गंगाधर तिलक, ये तो बाल गंगाधर तिलक की अगर पत्रिका की बात करें तो एक है केसरी, एक है मराठा। केसरी कौन सी भाषा में, मराठी भाषा में, मराठी भाषा, और मराठा अंग्रेजी भाषा, केसरी जो है मराठी भाषा। अब एक चीज और, बाल गंगाधर तिलक की एक और बुक है गीता रहस्य। कौन सा है, गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है गीता रहस्य। बाल गंगाधर तिलक की एक और बुक है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और बुक है, उसका नाम है क्या,
उसका नाम है द वेद, आर्कटिक होम ऑफ वेदाज, आर्कटिक होम ऑफ वेदाज, आर्कटिक होम ऑफ वेदाज, ये पुस्तक का नाम है। द होम ऑफ आर्कटिक वेदाज ऐसा था, द होम ऑफ आर्कटिक वेदाज, माफ करिएगा, द होम ऑफ आर्कटिक वेदाज, ये पुस्तक का नाम था। द होम ऑफ आर्कटिक वेदाज, ये बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का नाम था बच्चा, याद रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? केसरी। बंगाली किसने लिखा था? बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा था। किसने लिखा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक कहां आयोजित की गई थी? फैजपुर, कलकत्ता, बॉम्बे, त्रिपुरी। कहां? बॉम्बे, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए फैजपुर की बात करें तो फैजपुर अधिवेशन हुआ था 1937 में। फैजपुर, फैजपुर अधिवेशन ये हुआ था बेटा 1937 में, 1937। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन, आईएनसी का पहला अधिवेशन, पहला अधिवेशन, आईएनसी का पहला अधिवेशन जो किसी गांव में हुआ था, जो किसी गांव में हुआ था। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो किसी गांव में हुआ था फैजपुर अधिवेशन था। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था। लिखना, सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष से त्यागपत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया, अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया, त्यागपत्र दिया। तो सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था, अध्यक्ष पद से, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट। निम्न में से किसने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा? हिंद स्वराज, आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। लिखना, हिंद स्वराज में क्या लिखा है? हिंद स्वराज, हिंद स्वराज में एमजी ने ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार को गाली दिया, बांझ कहा, गाली, गाली, बांझ, बांझ, प्रोस्टिट्यूटर, वैश्या, बांझ, वैश्या, प्रोस्टिट्यूटर कहा ब्रिटिश सरकार को। ठीक है, याद रखिएगा, ये मैंने बताया। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल, इनकी बुक लिखो, इनकी बुक, सुभाष चंद्र बोस की बुक लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है बुक, इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का क्या नाम है? इंडियन स्ट्रगल, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम में पूछा जाता है इंडियन स्ट्रगल किसने लिखा? सुभाष चंद्र बोस। सरोजनी नायडू, लिखना, सरोजनी नायडू ये कौन थी? लिखिएगा, सरोजनी नायडू तो बहुत, इनके बारे में जितना बताएंगे उतना कम पड़ जाएगा। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी, वो भी महिला है ना, पहली महिला राज्यपाल, और पहली राज्यपाल भी थी सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू भारतीय नारी आंदोलन की जन्मदाता है ना, भारतीय इतिहास में सरोजनी नायडू। इनको भारत कोकिला किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा था। सरोजनी नायडू की सबसे खास बात यह है कि इनकी बुक और सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने अंतिम रूप से अध्यक्षता किया था। तो इनकी बुक्स का क्या नाम है? लिखना, द ब्रोकन विंग्स, द ब्रोकन विंग, द ब्रोकन विंग, विंग्स, द टाइम ऑफ बर्ड्स, द टाइम ऑफ बर्ड्स, द ग्रेट थ्रेशोल्ड, द ग्रेट थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड। तो ये सरोजनी नायडू की प्रमुख पुस्तक है ना, याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? अब देखिए महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो यहां उपाधि और यहां संबोधन करता, कॉलर। तो महात्मा गांधी को क्या क्या, किसने किसने क्या क्या बुलाया था? जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ ये बताना है। जैसे महात्मा पूछ लिया है, महात्मा। अब आपसे पूछ सकता है राष्ट्रपिता पूछ लेगा, तब क्या करेंगे आप? राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति नहीं जी, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता ये आपसे पूछ ले। फिर आपसे पूछे मलंग बाबा, मलंग बाबा।
फिर आपसे पूछिए बापू, बापू आपसे पूछ लेगा तब आप क्या करेंगे, ठीक है। महात्मा, राष्ट्रपिता, मलंग बाबा, बापू, वन मैन बाउंड्री, वन मैन बाउंड्री आपसे पूछे, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, आंसर बताइए। वन मैन बाउंड्री, हाड़ मांस का मानव, हाड़ मांस का मानव आपसे ये पूछ ले, हाड़ मांस का मानव, तब आप क्या करेंगे, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे महात्मा यहाँ पे पूछ लिया है, महात्मा, तो महात्मा अगर आपसे पूछा जाए आंसर क्या करेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रपिता अगर आपसे पूछ लिया, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस याद रखिएगा। एक बार में सारे प्रश्न हो जाएंगे, खटाखट खटाखट खटाखट, ठीक है। और मलंग बाबा कबीला वर्ग, कबीला वर्ग, मलंग बाबा कौन, ये कबीला वर्ग। बापू सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस बापू बुलाए थे। वन मैन बाउंड्री, लॉर्ड माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन याद रखना, लॉर्ड माउंट बेटन। हाड़ मांस का मानव किसने बुलाया था, आइंस्टीन बुलाए थे, किसने बुलाए थे, आइंस्टीन बुलाए थे, याद रखिएगा। शैतान किसने कहा था, एनी बेसेंट ने शैतान की संज्ञा दिया था, ये मैंने आपको बताया, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, गांधी जी के पिता का पेशा क्या था बेटा, ये दीवान थे, क्या थे, दीवान थे। और ये दीवान 3 जगह के थे, याद रखना, बांकानेर, बांकानेर याद रखना, बांकानेर, राजकोट, पोरबंदर, दीवान थे। दीवान क्या होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में जो क्लर्क की नौकरी करते हैं उन्हें दीवान कहा जाता है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर लिख दिया गया है, ठीक है। बांकानेर, राजकोट, पोरबंदर याद रखना, पोरबंदर। तो ये 3 जगह के दीवान थे गांधी जी के पिताजी। और आप कमेंट करके बताइए गांधी जी के पिताजी का नाम क्या था, गांधी जी के पिता का क्या नाम था और गांधी जी की बहन का क्या नाम था, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न ये रहा, नेक्स्ट, गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है, माई स्टोरी गलत है, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ गलत है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ बिल्कुल ये एकदम सही आंसर है और पेपर में आएगा, सत्य और अहिंसा ये है नहीं। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट। 1942 में कौन सा आंदोलन, बार बार यही बता रहा हूं, भारत छोड़ो आंदोलन, आगे बढ़ जाओ। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1924 बेलगांव अधिवेशन, आगे बढ़ जाते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी। मौलाना अबुल कलाम आजाद, लिखना इनकी बुक, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम याद रखना, ठीक है। सरदार पटेल, मैंने आपको बताया ही है, सरदार पटेल प्रांतीय संविधान सभा, प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष, के अध्यक्ष। 1928 बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस कब मनाया, 26 जनवरी 1930 को, बिल्कुल ये सही है एकदम, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने मतभेद के कारण इस्तीफा दे दिया, सुभाष चंद्र बोस याद रखना। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया, बाल गंगाधर तिलक याद रखिएगा। तो ये 30 क्वेश्चन की हो गई श्रृंखला समाप्त। मैं उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। ऐसे ही लेक्चर आप पढ़ते रहिए, एकदम खूब अच्छे से रिवीजन करते रहिए। कमेंट करिएगा कैसा लगा क्लास, अच्छा खराब जो भी आपका कमेंट है, आपका कमेंट स्वागत योग्य रहेगा, ठीक है। और टॉपिक बताइएगा कि कौन से टॉपिक पे और भी अच्छे से काम किया जाए, ठीक है। याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।